दोस्तों ये देखो, ये है हमारे देश की एक वेल नोन कंपनी बजाज फाइनेंस, जहां कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या 20% 30% के रिटर्न ले पाना पॉसिबल है। वहीं इस एक अकेली कंपनी ने पिछले 10 सालों में 57.7% के कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं। मार्क माई वर्ड्स, 57.7%। और ये इतने रिटर्न्स हैं कि अगर किसी ने इस कंपनी में 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पास 95 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट होता, यानी कि इन्वेस्टमेंट 95 गुना की हो जाती। और अगर कहीं यही ट्रेंड सिर्फ 1 और साल के लिए कंटिन्यू रहे तो आप जान के हैरान होंगे कि सिर्फ 1 और साल में वही 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट 1.5 करोड़ रुपए बन जाएगा, यानी कि 150 गुना की रिटर्न्स। लेकिन दोस्तों सच कहूं तो कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के रियल लाइफ में ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। और मैं ये सब आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन यही सच्चाई है एंड आई विल एक्सप्लेन। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो 4 तरह के लोग आते हैं। एक जो कहते हैं कि ये कंपाउंडिंग वपाउंडिंग बकवास है, ये सब कहने की बातें हैं, रियल लाइफ में ये कुछ काम नहीं करती। वैसे ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मैं यही कहूंगा कि अगर बंदर शेर को देख के आंखें बंद कर ले कि मुझे शेर नहीं दिख रहा तो शेर भी मुझे नहीं देख पाएगा, तो उसके साथ क्या होगा ये सब जानते हैं। वैसे ही आप मानो या फिर ना मानो, कंपाउंडिंग अपना काम कर रही है और करती रहेगी। दूसरी तरह के लोग होते हैं एक्सक्यूजर्स। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है शेयर्स में लगाने के लिए, या फिर ये कहने वाले कि यार मौका तो 10 साल पहले था, अब क्या फायदा इन्वेस्ट करने का। और 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एक्सक्यूजर्स कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम लोग कभी शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमाएंगे। वैसे इन लोगों को जो ये कहते हैं कि 10 साल पहले मौका था, इनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 10 साल बाद भी यही बात कहोगे जब आपका ही कोई दोस्त या पड़ोसी जो आज इन्वेस्ट करेगा आपसे अमीर बन जाएगा। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं लेकिन लैक ऑफ पेशेंस की चपेट में आके जल्दी ही क्विट भी कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही कंपाउंडिंग से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि कंपाउंडिंग अपना मैजिक विद टाइम शो करती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अमेज़न का आईपीओ आया था 1997 में। तब से अमेज़न को 15 साल लगे $100 बिलियन की कंपनी बनने में। लेकिन $200 बिलियन की कंपनी बनने में पता है उसको कितने साल लगे? सिर्फ 1 और साल। दोस्तों ये है रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन एक आम इंसान हमेशा लीनियर वे में सोचता है। शुरू में कैपिटल को कम स्पीड से ग्रो होता देख हम डीमोटिवेट होके इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं, जबकि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। अब बात कर लेते हैं 4th कैटेगरी के लोगों की, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं एंड डेफिनेटली उनमें से आप भी एक हो, क्योंकि आप फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ काम का सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड दस अच्छी चीज सीखने में टाइम इन्वेस्ट करके आप ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन गए हो और फालतू चीजों का त्याग करके आप ग्रेटिफिकेशन को भी डिले कर रहे हो। दोस्तों यही सब निशानियां हैं कि आप रेयर हो और आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों अब आगे की वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाली है, जिसमें हम डिटेल से समझेंगे कि कंपाउंडिंग शेयर मार्केट में कैसे काम करती है और हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। साथ ही हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी इस खास वीडियो में सीखेंगे, जिसके बारे में जाने बिना आप कभी भी अमीर बन नहीं पाओगे। और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं कंपाउंडिंग से जुड़े कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन के बारे में भी बात करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना करें। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब टॉपिक पे वापस आते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि शेयर्स पे कंपाउंडिंग कैसे अप्लाई करता है। दोस्तों एक शेयर एक्चुअली में एक बिजनेस की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर होता है, या मैं सीधे शब्दों में कहूं तो एक शेयर बिजनेस ही होता है। वैसे वो अलग बात है कि लोग इसे इस तरीके से नहीं देखते। तो दोस्तों कंपाउंडिंग शेयर्स में कैसे काम करती है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बिजनेस पे किस तरह से काम करती है। तो आइए इसे एकदम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि एक कंपनी है XYZ नाम की, जो कि गुब्बारे यानी बैलून बनाने का काम करती है। मान के चलते हैं कि 1 साल में इसकी कैपेसिटी है 100 बैलून्स बनाने की और ये 100 बैलून्स बेच के 15 रुपए का प्रॉफिट कमाती है और नेक्स्ट ईयर इस 15 रुपए के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है वापस कंपनी में, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके और ज्यादा बैलून्स बनाकर सेल कर सके। इन सिंपल वर्ड्स अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। अब नेक्स्ट ईयर यही सेम कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है और 100 के बजाय 130 बैलून बनाती है और बेचती है और 20 रुपए का प्रॉफिट बनाती है, यानी कि पिछले साल से 33% ज्यादा। और दोस्तों इस तरीके से एक बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि एक बिजनेस कैसे अपनी अर्निंग्स को कंपाउंड करता है बाय री इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट, लेकिन एक लिस्टेड कंपनी किस तरीके से ग्रो करती है वो भी एक बार समझ लेते हैं। मान के चलिए कि यही सेम कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है 1000 रुपए की मार्केट वैल्यूएशन पे। कंपनी 10 शेयर इशू करती है और उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए होती है। तो अगर कंपनी एक शेयर के पीछे 33 रुपए कमा रही है, यानी कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 33 रुपए और इसे कंपनी वापिस से री इन्वेस्ट कर देती है, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी के पास 100 रुपए
प्लस 33 रुपए यानी कि 133 रुपए होंगे जिन पे कंपनी अर्न करेगी, क्योंकि 100 रुपए की कैपिटल तो उसके पास ऑलरेडी थी जो उसको एक शेयर बेच के मिली, और एक शेयर पे जो उसने प्रॉफिट अर्न किया यानी कि 33 रुपए, वो भी अब बिजनेस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा और ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए, एंड दस कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी दिस ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और ऐसे ही अगर कंपनी इन फ्यूचर भी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती जाएगी तो कंपनी की अर्निंग्स कंपाउंड होती जाएंगी और बिजनेस एक अच्छी स्पीड पे ग्रो होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कंपनी को एनालाइज करते टाइम यह ध्यान जरूर रखें कि कंपनी अपनी प्रॉफिट का आखिर कर क्या रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट का यूज एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाने या जरूरत से ज्यादा डिविडेंड पे करने में लगा रही है तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करें और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करे, क्योंकि इससे कंपनी के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। एक कि कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस पे बुलिश है और उसको कंपनी की ग्रोथ में ट्रस्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैनेजमेंट को खुद ही अपनी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में ट्रस्ट नहीं होगा तो हम एज एन इन्वेस्टर भी उसमें क्यों ट्रस्ट करेंगे और क्यों इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा ये कि जो कंपनीज अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कंपनीज में री इन्वेस्ट करती हैं उनकी ग्रोथ काफी फास्ट होती है, क्योंकि इससे कंपनी की अर्निंग्स कंपाउंड होती हैं और 10 ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी स्पीड से कंपाउंड होती है। अब बात रही शेयर्स में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है, तो देर सवेर ही सही शेयर प्राइस भी कंपनी के प्रॉफिट को फॉलो कर ही लेगा। इसलिए आपको शेयर प्राइस को ट्रैक नहीं करना है बल्कि कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो दोस्तों, अब तक कंपनीज को कैसे इंटेलिजेंटली एनालाइज करना है उसके बारे में आप बहुत कुछ सीख चुके हो, लेकिन एनालाइज करने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट भी तो करोगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं फ्री में देश के एक वेल नोन और ट्रस्टेड ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खुलवाना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को अभी चेकआउट करें और अभी फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस एक कंसेप्ट के बारे में जिसकी जानकारी की कमी के कारण एक आम इंसान फाइनेंशियली पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है। इसे सेविंग्स का चोर भी कहा जाता है और ये एक ऐसा चोर है जो आपको बिना पता चले आपकी सेविंग्स को स्टील करता रहता है, और इस चोर को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 10 साल पहले एक पानीपुरी स्टॉल पे 10 रुपए के आपको 10 से 12 पीसेस मिल जाते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से 4 से 5 पीसेस भी नहीं मिल पाते। यानी कि हमारे आज के 10 रुपए 10 साल पहले के 10 रुपयों से कमजोर हो चुके हैं, और इस इन्फ्लेशन का असर हर छोटी बड़ी चीज पे देखा जा सकता है। दोस्तों, पैसे का मेन काम होता है हमारे लिए हमारी जरूरत की चीजों को खरीद के देना, लेकिन जब चीजें महंगी होती जाएं और पैसा कमजोर होता जाए तो हमारी सेविंग्स किसी काम की रह नहीं जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन हमारी सेविंग्स को साइलेंटली स्टील करता रहता है। तो जो लोग इन्फ्लेशन को समझते नहीं है या नजरअंदाज करते हैं और सेविंग्स अकाउंट या एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, असल में अपने पैसों को इन्फ्लेशन को चोरी करने का इन्विटेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंडिंग से आपके पैसे मल्टीप्लाई हों, तो एटलीस्ट आपको इस इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा के रिटर्न लेने होंगे। हमारे देश में ये इन्फ्लेशन 7% से बढ़ती आई है, तो आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखें कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इससे ज्यादा के रिटर्न दे रही है या फिर नहीं। जैसे कि शाम को ही देख लो, शाम ने 10 साल पहले 50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी और अब उसे बेचने पे उसको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त राम, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए जितना बड़ा अमाउंट नहीं था, इसलिए उसने सिंपली अपनी सैलरी में से 500 रुपए बचाने शुरू किए और उन्हें एसआईपी के जरिए हर महीने शेयर्स में लगाना शुरू कर दिया। 10 साल बाद राम की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,73,000 से थोड़ी ज्यादा की हो जाती है। अब ये देख के श्याम राम पे बहुत हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि देख, मैंने 10 सालों में 50 लाख रुपए बनाए, जबकि तू तो 2 लाख रुपए भी नहीं कमा पाया। लेकिन शाम की यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती है। शाम को सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि उसकी इन्वेस्टमेंट आखिर ग्रो किस रेट ऑफ रिटर्न पे हुई है। अगर हम सिंपली इसे कैलकुलेट करें तो उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो हुई है, जो कि इक्वल है इन्फ्लेशन के, जिसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में उसको 0 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वहीं राम, जिसपे शाम हंस रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट 20% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो हुई है, जो कि एक अट्रैक्टिव रिटर्न है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है, जिसे एक मिडिल क्लास आदमी को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 50 लाख या 1 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें अनुशासन के साथ और अकॉर्डिंग टू अपनी इनकम एक अमाउंट सेट करना चाहिए और उसे तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम अपना पहला 1 करोड़ ना कमा लें। एक बार आप 1 करोड़ तक पहुंच गए तो उसके आगे का 1 और करोड़ आप बड़ी जल्दी और आसानी से कमा पाओगे, और फिर उस स्टेज पे डिविडेंड से ही आपको इतनी इनकम हो जाएगी कि आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कह पाओगे। आओ थोड़ी कैलकुलेशन से इसे सिंपल बनाते हैं। आपको 1 करोड़ कमाने के लिए हर महीने 5200 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे 20 सालों के लिए एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, जो कि स्टॉक मार्केट आपको इजीली दे सकता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे 5200 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करने से 1 करोड़ रुपए बनेंगे।
अगर आपने 20 साल तक सबर कर लिया और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को सरपास कर लिया तो अब आपको आगे और पैसे डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब अगला 1 करोड़ कमाने में आपको बस 4 और साल लगेंगे। उससे अगला करोड़ कमाने में बस 2 साल 8 महीने लगेंगे और उससे अगला करोड़ आप बस 1.5 साल में ही कमा लेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कम और कम टाइम लगता जाएगा। यही है दोस्तों रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन कई सारे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि इतनी लेट अमीर होने का क्या फायदा। ऐसे लोगों को मेरा यही जवाब है कि अगर आपके पास कोई और तरीका है जल्दी अमीर बनने का तो आप उसके थ्रू अमीर बन जाइए, और जब बन जाओ तो वो तरीका हमारे साथ भी शेयर कर देना, ताकि हम जैसे लोग जो कि कंपाउंडिंग में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं हम भी जल्दी अमीर बन पाएं। दोस्तों, अब कंपाउंडिंग से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि अगर हमारे पैसे कंपाउंड हो रहे हैं तो हम उनसे तब तक बेनिफिट नहीं ले सकते जब तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल ना करें। यह स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप चाहें तो हर साल अपनी थोड़ी सी होल्डिंग सेल करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 18% का रिटर्न मिला जो कि 18,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से आप चाहें तो 5,000 जितने अमाउंट के शेयर्स आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि इससे आपका पोर्टफोलियो फिर 13% के रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंड होगा, ना कि 18% से। और आप ऐसा हर साल भी नहीं कर सकते क्योंकि हर साल आपको एक जैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। किसी साल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी हो सकता है। वैसे ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोन लेके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि मार्केट का रुख कब पलटी मार दे किसी को मालूम नहीं होता। आप चाहे किसी साल मार्केट से कमाओ या फिर ना कमाओ, आपके लोन पे इंटरेस्ट हर साल चार्ज होता ही रहेगा। और वैसे भी लोन पे इंटरेस्ट ही इतना होगा कि इन्वेस्टमेंट से मिला रिटर्न बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। इसलिए इस मिस्टेक को हर हाल में अवॉइड करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। आपको सिंपली नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें।